दीदी, आप अनुराग से शादी की बात की कि नहीं? अरे तुलसी, तुमसे क्या बताएं, मेरा बेटा सुनने को तैयार ही नहीं है। जब भी शादी की बात करती हूँ टाल मटोल करने लगता है। मैं भी नहीं करूँगा, मैं भी नहीं करूँगा। मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। नहीं दीदी, हम ये कहना चाहते हैं कि आप जल्दी शादी की बात करिए, क्योंकि लड़की वाले अब और ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि उनको और भी अच्छी अच्छी शादियाँ मिल रही हैं। इसलिए हम कहेंगे आपसे, आप अनुराग से बात कर लीजिए और एंगेजमेंट कर दीजिए। शादी अगर 1 साल बाद करना चाहे तो ठीक है। नहीं तो जी, हम शादी तो देखो चट मंगनी पर ब्याह करेंगे। और जान रही हो, आजकल ऐसी शादियां चल नहीं पाती हैं। हम तुमको बताएं कि मेरी एक रिश्तेदारी में, दूर की रिश्तेदारी है, 6 महीने पहले से शादी तय थी। बहुत बढ़िया से तय था, सब कुछ हो गया, रिंग सेरेमनी, बरच्छा वगैरह सब चल गया। लेकिन जानती हो, शादी के सिर्फ 1 सप्ताह पहले रिश्ते खत्म। लड़की लिख करके दे दी, बोली शादी से पीछे हट जाओ, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। मत पूछो, जो तमाशा हुआ, जो तमाशा हुआ। हमको ऐसा नहीं करना है। हम तो देखो चट मंगनी पट ब्याह करेंगे, ये फालतू का काम हम नहीं करेंगे। हाँ तो लड़की वाले जल्दी शादी कर देंगे, बस अनुराग के हाँ कहने की देरी है। अब यही तो सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन ठीक है, आज हम उससे बात करेंगे, खुल के साफ साफ बात कर लेंगे। उसको लड़की अगर कहीं और पसंद है तो हम वही शादी कर लेंगे। हाँ दीदी, ये बात भी सही है। अगर अनुराग को कहीं और लड़की पसंद है तो वही कर दीजिए। ठीक है, कल तक हम तुमको पूरा क्लियर बता देंगे। ठीक है? ठीक है दीदी, रखते हैं। नमस्ते। नमस्ते। अनुराग, साफ साफ बता दो, तुमको शादी करना है कि नहीं करना है? या अगर तुम कहीं और लड़की देखे हो, पसंद किए हो, तो हम तुम्हारी शादी उससे ही करवा देंगे। क्या मम्मी, तुम भी मेरी शादी के पीछे हाथ धो के पड़ गई हो? अरे मैंने कहा ना, जिस दिन मुझे शादी करना होगा मैं आपको बता दूंगा। क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? पीछे नहीं पड़े हैं, चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए। समझ है कि नहीं? तुम्हारे सारे दोस्तों की शादी हो गई है और हम चाहते हैं तुम्हारी भी शादी हो जाए। मम्मी, देखा देखी शादी नहीं किया जाता है। जब मेरी इच्छा होगी हम तुमको बता देंगे। तो तुम अपनी पसंद की शादी करोगे? मम्मी, अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं सोचा हूँ। अच्छा मम्मी, तुम परेशान मत हो, मैं तुमको जल्दी अपना फैसला बता दूंगा। ठीक है? कब तक बताओगे अपना फैसला? जल्दी करो। ठीक है मम्मी, मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। अब देखते हैं कितनी जल्दी तुम्हारा आता है। हाँ ठीक है, जल्दी बता देना, नहीं तो फिर मेरे पसंद की शादी तुमको करनी होगी। हाँ, अगर तुमको कोई पसंद है तो हम तुम्हारी शादी उससे ही करवा देंगे। अपना फैसला मुझे जल्द बताओ। ठीक है मम्मी, बता दूंगा। दीक्षा, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हम भी ठीक ही हैं। दीक्षा, तुम और कितना समय लोगी? मम्मी मेरी शादी के लिए बहुत परेशान है, और समझ लो मैं उनको कल तक का समय दिया हूँ, और वो कह रही हैं कि अगर तुम शादी के लिए तैयार नहीं हुए तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे अपने मन से। और तुम तो जानती हो मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। मैं और किसी लड़की से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अनुराग, तुम तो जानते हो मेरी अपनी कुछ समस्याएं हैं, और बहुत बड़ी समस्या है। मेरे लिए तो बड़ी नहीं है, लेकिन तुम उसे स्वीकार नहीं कर पाओगे। और मान लो तुम स्वीकार कर भी लिए तो आपकी माताजी नहीं स्वीकार कर पाएंगी। दीक्षा, बच्चों को समस्याएं मत कहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनुराग, अभी ऐसे कह रहे हो ना, बाद में नहीं कहोगे ऐसा, बच्चे तुमको भी बोझ लगने लगेंगे। अनुराग, तुम तो जानते हो एक्सीडेंट में मेरे भैया भाभी दोनों खत्म हो गए हैं। दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और मैं दोनों बच्चों को नहीं छोड़ सकती। दीक्षा, मैं तुमसे कितनी बार बोला हूँ, वो बच्चे मेरे लिए समस्या नहीं है, तुम्हारी समस्या मेरी अपनी समस्या है। हम लोग मिलके उन दोनों लड़कियों के बारे में सोचेंगे, और क्या करना है। मेरा घर इतना बड़ा है, वो भी रहेंगी इस घर में, हम लोग सब लोग साथ साथ रहेंगे। अनुराग, भावनाओं में बहके कोई फैसला मत करो। मान लो तुम स्वीकार भी कर लोगे, क्या माताजी उन दोनों बच्चों को स्वीकार करेंगी, अपने घर में रहने देंगी? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उन बच्चियों की शिक्षा, उनका बेहतर एजुकेशन होना चाहिए। ये सब मैं सोच सोच के बहुत परेशान हो जाती हूँ। तुम परेशान मत हो, पर तुम शादी के लिए हाँ बोल दो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। ठीक है अनुराग, एक बार मैं तुमसे यही कहूँगी, अपनी मम्मी से बात कर लो। अच्छा, अगर मम्मी तैयार हो जाएंगे तो तुम पीछे नहीं हटोगी? अनुराग, ये कैसी बात कर रहे हो? अगर मम्मी की तैयार हो गई तो मैं पीछे क्यों हटूंगी? पसंद तो मैं भी तुमको बहुत करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। तो ठीक है, कल मैं तुमको बता दूंगा। ठीक है। मम्मी क्या कर रही हो? बेटा, किचन में क्या किया जाता है? खाना बना रहे हैं।
तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या बात करना है, बताओ। मम्मी मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहता हूँ, सुन तो लो। हाँ बोलो, कौन सा जरूरी बात करना चाहते हो? मम्मी मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, तुलसी से हम कह दें? नहीं मम्मी, तुलसी आंटी से कुछ मत कहो। मम्मी मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ और हम लोग साथ साथ काम करते हैं। अच्छा बेटा, तभी तुम हमको इतने दिनों से चकमा दे रहे थे। अपनी पसंद की लड़की पसंद किए हो, यही करना था तो पहले बता देते। क्या मैं मना करती? मैं तो तुमको पूरी आजादी दी हूँ। सन से लाइफ पार्टनर ढूंढ लो, इससे अच्छा मेरे लिए क्या होगा। थैंक यू मम्मी, तुम तैयार हो गई। अरे क्यों नहीं तैयार होंगे? तुम पसंद किए हो, तुम्हें उसके साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करना है, तो मेरे लिए अच्छी बात है। मम्मी एक बात तुमको और बताना था। हाँ हाँ बताओ, धूमधाम से शादी करनी है ना, हम तो तुम्हारी शादी धूमधाम से बहुत करेंगे ही। तुम्हारे सारे शौक पूरा करेंगे। तुम जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, सब तुम्हारे अनुसार होगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मेरा बेटा बहुत शौकीन है। मम्मी समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। मम्मी मेरी जरूरी बात सुन तो लो। हाँ हाँ बोलो। मम्मी दीक्षा की 2 भतीजियाँ हैं और उनके भैया भाभी रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई है। दीक्षा बच्चों को लेके अकेले रहती है और दोनों का पालन पोषण कर रही है, पढ़ाना लिखाना ये सब जिम्मेदारी दीक्षा उठाती है। तो दीक्षा शादी के बाद उन लड़कियों को अपने पास रखेगी। कहने का मतलब ये है कि दीक्षा के साथ वो दोनों लड़कियां भी आएंगी। अंडा, ये कैसे बवाल पाले हो कि तुम दीक्षा से शादी जब करोगे तो 2 लड़कियां भी यहाँ आएंगी? नहीं नहीं, ऐसी शादी मुझे पसंद नहीं है और हम ये सब बवाल नहीं पालेंगे अपनी खोपड़ी पे। नहीं नहीं, तुम दीक्षा से कह दो उन बच्चों को कहीं और छोड़ दे और दीक्षा अकेले आएगी इस घर में। अरे मम्मी तुम कैसी बात कर रही हो? दीक्षा को सिर्फ एक ही भाई है, बहन और कोई है नहीं, तो बच्चों को किसके पास छोड़ेंगी? बच्चे तो मम्मी दीक्षा के साथ ही रहेंगे। तब ठीक है, मना कर दो, ऐसी शादी करने की जरूरत नहीं है। तुलसी बहुत अच्छी लड़की देखी है, उससे ही शादी तुम करना। मम्मी बात समझने की कोशिश करो। दीक्षा की बस एक ही शर्त है, उन बच्चों को अपने साथ लाएगी और दीक्षा तभी मुझसे शादी करने को तैयार हुई है। अगर मैं कह दूंगा कि बच्चों को इस घर में मत लाओ तो दीक्षा शादी से पीछे हट जाएगी और मुझसे शादी नहीं करेगी। चाहती तो दीक्षा मुझे भी बहुत है और मैं दीक्षा को बहुत चाहता हूँ। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ दीक्षा से ही, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसलिए मम्मी उन बच्चों को तुम भी अपना लो, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। वैसे भी मेरे घर में किस चीज़ की कमी है, लड़कियां हैं, अच्छा लगेगा मम्मी। हम कुछ नहीं जानते हैं, हम अपनी खोपड़ी पे बवाल नहीं पालेंगे। ये घर यतीम खाना नहीं है, समझ गए कि नहीं? वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और तुम भी जॉब करते हो, तुम्हारी वाइफ भी जॉब करेंगी, फिर वो सब बच्चे। नहीं नहीं नहीं, मना कर दो, पीछे हट जाओ, हम तुम्हारी शादी बहुत अच्छी लड़की से करवाएंगे। नहीं मम्मी तो छोड़ो, जाने दो, मैं शादी ही नहीं करूँगा मम्मी। अंडा, ये क्या बात हुई? दुनिया में सिर्फ एक ही लड़की है क्या? होंगी मम्मी, बहुत होंगी, लेकिन मैं तो सिर्फ दीक्षा को ही चाहता हूँ, उसे ही अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। छोड़ो मम्मी, अब मैं किसी से शादी ही नहीं करूँगा। और हाँ मम्मी, तुमको घर में काम करने में प्रॉब्लम होता हो तो मैं किसी को ले आता हूँ और तुम आराम किया करो। मतलब मानोगे नहीं, करोगे अपने मन का? मम्मी मैं कहाँ अपने मन की कर रहा हूँ, मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन हाँ मम्मी ये तो तय है, शादी करूँगा तो सिर्फ दीक्षा से ही, नहीं तो किसी से शादी नहीं करूँगा। ठीक है, अपने मन की ही करना है तो हम तैयार हैं। बच्चों की जिद के आगे माता पिता को झुकना ही पड़ता है। ठीक है, करो शादी दीक्षा से, ले आओ लड़कियों को। सच मम्मी तुम शादी के लिए तैयार हो गई? हाँ, तैयार होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तैयार नहीं होंगे तो लड़का नहीं शादी करेगा। बच्चों की जिद के आगे माता पिता को झुकना ही पड़ेगा। ठीक है, करो अपनी मर्जी का काम। कल को मेरे ऊपर दोषारोपण मत करना कि मम्मी तुम मेरे मन का नहीं की। थैंक यू मम्मी, आई एम सो हैप्पी। ठीक है अनुराग, मैं तैयार हूँ, कर लो अपनी इच्छा पूरी। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। क्या दीदी, आप मुझको इतना गैर समझी कि अनुराग की शादी में भी नहीं बुलाई? अब तुलसी हम क्या तुमसे छिपाएं, सब कुछ तुम जानती हो। मैं शादी से एकदम खुश नहीं थी, एकदम, इतना जान लो तुम। बस अनुराग की जिद के आगे मुझे झुकना पड़ गया, वरना मैं ये शादी कभी नहीं करती। दादी अभी नहीं बनी, लेकिन जैसे ही बहू कदम रखी 2 बच्चों की दादी बन गई। बस समझ लो शादी कर दिए हम।
हम बहुत लोग को नहीं बुलाए, मेरा मूड बहुत खराब था, मैं तनिक भी खुश नहीं थी। बहुत कुछ सोची थी करने को, बहुत ज्यादा कुछ नहीं की। अब वो जमाना आ गया है कि बच्चे माता पिता को झुका दे रहे हैं। एक हम लोग का जमाना था, हिम्मत नहीं थी कि माता पिता से नजर उठा के, नजर मिला के बात कर सके। उनकी आज्ञा का पालन तो करना ही करना था। अब बच्चे धमकी देते हैं, उनकी इच्छा अनुसार उनके सारे काम होने चाहिए। मेरा बेटा तो कह दिया कि मम्मी अगर तुम दीक्षा से मेरी शादी नहीं की तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। पता नहीं क्या जादू टोना मेरे बेटे के ऊपर कर दी कि मेरा बेटा दो दो लड़कियों की जिम्मेदारी अपनी खोपड़ी पर उठा रहा है और बच्चे पूरी आफत है एकदम। अब जाने दीजिए, जो होना था वो हो गया। हाँ अब तो हो ही गया है, हाथ मलने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है तुलसी, तुमसे बाद में बात करेंगे। मम्मी जी आप कॉफी पियेंगी या चाय? कॉफी बना दो। ठीक है मम्मी जी। बुआ मेरे लिए मैगी बना दो। बुआ मेरे लिए ना चिल्ला बना दो, हम मैगी नहीं खाएंगे, हमको चिल्ला बहुत पसंद है बुआ। ठीक है मैं बना दूंगी, मेरे लिए कॉफी जल्दी बना के ले आओ। हाँ मम्मी जी, सबसे पहले मैं आपको कॉफी बना के ही दूंगी, फिर चिल्ला और मैगी बाद में बनाऊंगी। बुआ मैगी पहले बनाओ, कॉफी बाद में बनाना। ठीक है सब कुछ बना दूंगी, बस शोर मत करो। पहले मैं मम्मी को कॉफी बना के देती हूँ। बुआ तो हम लोग का ध्यान ही नहीं दे रही है। हाँ मुझे भी यही लगता है। मम्मी जी कॉफी कैसी बनी है? ठीक है अच्छी है। हे भगवान ये बच्चे देखो, इस कमरे का क्या हाल बना के रखे हैं। तनिक भी तमीज नहीं है तुम लोग को। दादी मैं नहीं की हूँ, ये छोटी की है। दादी ये झूठ बोल रही है, मैं नहीं की हूँ, सारा गंदगी दीदी की है। नहीं नहीं सारा गंदगी तो मैं की हूँ, तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारी दीदी बहुत अच्छी है और तुम्हारी बुआ तो तुम लोग से भी अच्छी है। ये सारा गंदगी मैं की हूँ। चुपचाप सारे सामान ठीक तरीके से रखो, नहीं तो थप्पड़ मारूंगी खींच के। मम्मी जी क्या हो गया, यहाँ पे इतना शोर क्यों हो रहा है? देख लो इस कमरे का दशा, ये बच्चे क्या हाल बना दिए हैं इस कमरे का। तनिक भी तमीज ही नहीं है बच्चों को, जैसे लगता है जंगली टाइप के बच्चे हैं, किसी जंगल से आए हैं, कोई तौर तरीका ही नहीं है। सॉरी मम्मी जी, आप परेशान मत होइए मम्मी जी, मैं सब कुछ ठीक कर देती हूँ। हाँ हाँ ये सब तो ठीक है कि तुम ठीक कर दोगी, लेकिन इन लड़कियों को तमीज तो सिखाओ। तनिक भी तमीज ही नहीं है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है तुम किस तरीके से इन लोग का पालन पोषण कर रही थी। और ऐसा ही तो ये बच्चे अपने घर में करते रहे होंगे, पहली दफा तो ये है नहीं। मम्मी जी आप तो जानती हैं इनके माता पिता नहीं है, इसीलिए दुलार में ये बच्चे बिगड़ गए हैं। हाँ ठीक है, अब एक ही गाना मत गाया करो कि इनके माता पिता नहीं है, इतना भी सर पे मत चढ़ा दो कि सर पे बैठ के ये बच्चे तबला बजाने लगे। ठीक है इन्हीं बच्चों से कहो ये कमरा साफ करें, इनको आगे तमीज सिखाओ, कौन सा सामान कहाँ रखना है इनको आना चाहिए। ठीक है मैं जा रही हूँ, कमरा साफ हो जाना चाहिए, आज के बाद ऐसी गंदगी मैं ना देखूं। क्या दीक्षा तुम देख रहे हो कमरे का दशा, कितने सामान बिखरे पड़े हैं। सॉरी अनुराग, मैं जानती हूँ ये बच्चे बहुत शैतान हैं, हमेशा अपनी मनमानी किए हैं, और तुम तो जानते हो भैया भाभी के जाने के बाद इन बच्चों को मुझे बहुत संभालना पड़ा है। कभी कुछ नहीं कहती थी, नहीं तो ये बच्चे रोने लगते थे, बोलते थे मम्मी मेरी कहाँ है, पापा कहाँ है, इसीलिए कुछ भी नहीं बोलती थी, नहीं तो बच्चे रोना शुरू कर देते थे। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं, लेकिन मैं इनको धीरे धीरे तमीज सिखाऊंगी, बस थोड़ा मुझे समय दो। नहीं उनको इतनी तमीज तो सिखाओ कि जो सामान जहाँ से उठाएं उसको वहीं रखें, इस तरह कमरे में उधमबाजी नहीं किया जाता है। लिविंग रूम में सारे सामान बिखेर दिए, कोई गेस्ट आएगा तो क्या कहेगा। और मम्मी भी बहुत गुस्सा कर रही थी, तुम जानती हो मम्मी का हेल्थ ठीक नहीं रहता है, बीपी की मरीज है। ठीक है अनुराग, मैं उन लोग को तमीज सिखाऊंगी और तुम परेशान मत हो, मैं ठीक कर देती हूँ। हाँ यार ये बात तो मैं सुनते सुनते तुम पक गया हो, सब कुछ तुम कर दोगी, कितना करोगी। और वो बच्चे इतने भी छोटे नहीं हैं कि कुछ कर नहीं सकते हैं, बच्चों से करवाया करो ना। अच्छा ठीक है, मैं खाना तुम्हारे लिए ले आऊँ? नहीं पहले कमरा ठीक करो, मुझे बहुत उलझन हो रही है, ये बिखरा बिखरा सामान मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा है, तभी मैं खाना खा पाऊंगा प्लीज। ठीक है मैं सारा सामान ठीक कर दूंगी। हाँ? आपके पास ही सोएंगे बुआ, आपके बगैर नींद नहीं आती है बुआ। बुआ मैं भी आपके पास सोऊंगी बुआ, अकेले में डर लगता है बुआ। मिली रो नहीं, सृष्टि तुम भी मत रो,
भगवान, ये बच्चे ना कहाँ से मेरे गले पड़ गए। क्या मुसीबत है, बच्चे नहीं सिरदर्द है। थक के ऑफिस से आता हूँ, घर में भी सुकून नहीं है। हे भगवान, क्या करो क्या करो, हे भगवान क्या आफत आ गई। बच्चों चलो, तुम लोग को हम बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएंगे। चलो मेरे कमरे में चलो। सृष्टि तुम समझदार हो ना, जाओ अपने कमरे में जाओ। देखो दादी तुम लोग को अच्छी अच्छी कहानी सुनाएंगी। नहीं, हमें आपसे कहानी सुनना है। दादी और भी अच्छी कहानी सुनाएंगी। जाओ दादी के कमरे में जाओ, उनका कहना मानो। चलो बच्चों, जिद नहीं करते, बुआ को सोने दो। देखो बुआ तुम्हारी ऑफिस से थक के आती हैं, घर के काम करती हैं। चलो मिली, जाओ दादी का कहना मानो। सॉरी अनुराग, तुम भी डिस्टर्ब हो जाते हो। नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं होता हूँ। अब तो आदत सी बन गई है कि बच्चे रोज कोई ना कोई तमाशा करेंगे ही। नहीं अनुराग, धीरे धीरे इनमें सुधार हो जाएगा। अब पहले से तो काफी चेंज हो रहे हैं। थोड़ा और समय दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा अनुराग। देखो कब ठीक होता है सब। बस क्या करूँ, जीवन में सुकून और शांति नहीं है। क्या हुआ अनुराग, तुम अभी भी अपसेट हो? नहीं, मैं अपसेट नहीं हूँ, नॉर्मल हूँ। मुझे तो तुम नॉर्मल नहीं लग रहे हो, डिस्टर्ब लग रहे हो। बताओ ना, बच्चों को जैसे परेशान हो, ठीक हो जाएगा अनुराग। मैं बोली ना तुमसे, तुम तो जानते थे देवन से मैं इस बात को तुमको बता दी थी कि बच्चे तो मेरे साथ रहेंगे। फिर ऐसी समस्या तो आनी ही थी। बच्चे आखिर बच्चे होते हैं। हाँ, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूँ। हाँ, ऐसे माहौल में कभी रहा नहीं हूँ ना, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तुम तो जानती हो मम्मी को सफाई बहुत पसंद है। हाँ, एक प्लानिंग मेरे दिमाग में आ रही है, कहो तो तुमसे शेयर करें। हाँ अनुराग, करो ना। मैं 4 दिन के लिए बाहर तुमको लेके चलना चाहता हूँ। क्या है ना, जब से हम लोग की शादी हुई हम लोग कहीं बाहर घूमने नहीं गए और हम लोग हनीमून भी मनाने नहीं गए। तो क्यों ना हम लोग कहीं बाहर चलते हैं, साथ टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर निकला जाए हम लोग, वही घर वही सब कुछ, थोड़ा माइंड चेंज हो जाएगा। अनुराग ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं तो जरूर चलूंगी और बच्चे भी चलेंगे हम लोग के साथ। कितना मजा आएगा। बच्चे? क्या यार, फिर दीदी ने बच्चों को ला दी। एक बात तुमको साफ साफ बता देता हूँ, बच्चे हम लोग के साथ नहीं चलेंगे। हम लोग चलेंगे तो सिर्फ अकेले, बच्चे नहीं चलेंगे। मैं तुम्हारे साथ कुछ समय के लिए टाइम अकेले स्पेंड करना चाहता हूँ, समझ गई? जब से तुमसे शादी किया हूँ बस एक ही समस्या है, तुम्हारे इर्द गिर्द बच्चे रहते हैं। बच्चे हर दिन कोई ना कोई एक तमाशा करते रहते हैं। मैं चलूँगा तो सिर्फ मेरे साथ चलोगी तुम, बच्चे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अनुराग बच्चे हमारे बगैर कैसे रहेंगे 4 दिन? क्यों, बच्चे जंगल में है क्या? मम्मी नहीं है? 4 दिन मम्मी बच्चों को संभाल लेंगी, तुम इसकी फिक्र मत करो। तुमको चलना है तो चलो, नहीं तो कैंसिल। दीक्षा चली जाओ ना, मैं बच्चों को संभाल लूंगी। जल्दी हाँ या ना बोलो। मैं तो बड़ी दुविधा में पड़ गई हूँ। क्यों दुविधा में पड़ गई हो? मम्मी बच्चों को देख लेंगी ना, बच्चे घर में रहते हैं, जंगल में नहीं रहते हैं। और तुम्हारे घर से ये घर बहुत अच्छा है, समझ गई? बेवजह परेशान हो रही हो। दीक्षा चली जाओ, मैं बच्चों को देख लूंगी। ठीक है मम्मी जी। बुआ हम भी चलेंगे आपके साथ। बुआ हम भी चलेंगे, अकेले नहीं रहेंगे यहाँ, आपके साथ चलेंगे। तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो और हम लोग ऑफिस के काम से बाहर जा रहे हैं, तब तक तुम लोग अपनी दादी माँ के साथ रहो। मिली और सृष्टि, मैं तुम लोग के लिए बहुत सारे सामान लाऊंगी। प्लीज हम लोग को जाने दो। नहीं बुआ, हम आपके साथ चलेंगे। प्लीज रो नहीं, मैं आ जाऊंगी ना। दीदी के साथ खेलना और दादी को परेशान मत करना। बुआ मत जाओ बुआ। चलो हम लोग निकलते हैं, फ्लाइट का समय हो गया है। हाँ ठीक है चलो। चुप हो जा मिली, रो नहीं। चलो दीक्षा, अब इन लोग के रोने गाने पे मत जाओ, शांत हो जाएंगे थोड़ी देर में। मम्मी जी इन बच्चों का ख्याल रखिएगा, ये बच्चे हमारे बगैर अकेले कभी नहीं रहे हैं। बहु परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगी। ठीक है मम्मी जी, इन बच्चों को आपके ऊपर छोड़ के जा रहे हैं। चलो दीक्षा। क्या दीक्षा, तुम यहाँ भी मुँह बनाई हो, अच्छा नहीं लग रहा है। अनुराग तुम समझने की कोशिश करो, वो बच्चे हमारे बगैर नहीं रह पाते हैं। आज पहली दफा वो हमारे बगैर हैं। जंगल में नहीं है, समझ गई कि नहीं? मम्मी उन लोग का केयर कर रही हैं। मम्मी की तबीयत नहीं ठीक रहती है, फिर भी मम्मी उन बच्चों का केयर करती हैं। यहाँ आया हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छे पल बिता सके, लेकिन तुम यहाँ भी बच्चों का फिक्र करने लगी। और बच्चे इतने भी छोटे नहीं हैं कि उन्हें केयर की ज़रूरत है। बच्चे बड़े हैं, नवजात शिशु नहीं है। लेकिन नहीं, तुमको तो मानसिक प्रॉब्लम है, हर समय बच्चे बच्चे बच्चे, यही क्या करती हो? मेरी तुमको तनिक भी फिक्र नहीं है, तुमको मेरी खुशियों की परवाह नहीं है। शादी क्यों की हो? अनुराग
इतने नादान मत बनो। तुम शादी सब कुछ जानते हुए मुझसे किए हो। मैं शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन तुम ही फोर्स किए। मैंने तुमको फोर्स किया तो जिम्मेदारी उठा तो रहा हूँ। अपने घर में बच्चों को रखा हूँ, मेरी माँ उनका केयर कर रही है, और किस तरह जिम्मेदारी उठाऊँ? क्या चाहती हो तुम? मम्मी को बता रही हूँ, सिचा बता रहा है। मम्मी सो गई होंगी, तुम तो जानती हो उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती है, बीपी हाई रहती है, सो गई होंगी। मम्मी जी, ये मिली को क्या हो गया? मिली, बोलो, उठो बेटा, क्या हो गया तुमको? मम्मी जी, आप बताइए ना, आप चुप क्यों हैं? क्या हो गया मिली को? अरे बहू, परेशान मत हो। खेल रही थी, गिर गई और चोट लग गया। मैं इसका ट्रीटमेंट करवा दी हूँ, परेशान मत हो, ठीक हो जाएगी। क्या मम्मी जी, मैं आपकी जिम्मेदारी पे बच्चों को छोड़ के गई थी और आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? बहू, तुम तो जानती हो मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है, और मैं घर के काम भी कर रही थी, खाना पीना मुझे ही बनाना पड़ रहा था, सारे काम मैं ही करती हूँ, और मैं बच्चों को भी देख रही थी। ऐसा नहीं है, बच्चे खेल खेल में गिर भी जाते हैं, चोट लग जाती है, और बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी है, ठीक हो जाएगी, परेशान मत हो। अरे क्यों नहीं परेशान हो? ये बच्चे मेरी जिम्मेदारी है, और मैं आपकी जिम्मेदारी पे बच्चे को छोड़ के गई थी। आप इतनी लापरवाह हैं। बहू, मैं लापरवाही नहीं की हूँ, आप लापरवाह हैं मम्मी जी, आप बच्चे का केयर भी नहीं कर पाई। दीक्षा प्लीज अब चुप हो जाओ, क्यों मम्मी के ऊपर बरस रही हो? तुम ही बोले थे ना कि मम्मी के ऊपर छोड़ दो, देखो छोड़ के गई थी, क्या हो गया, देख रहे हो? हाँ मैं देख रहा हूँ, ठीक हो जाएगी। सभी बच्चे खेल खेल में गिरते पड़ते हैं और चोट लग जाती है, तुम बेवजह परेशान हो रही हो, ठीक हो जाएगी। अब प्लीज अब चुप हो जाओ, मम्मी के बारे में एक भी शब्द मत बोलना, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। और आप फोन भी अपना बंद की थी। मैं बच्चे से बात करना चाह रही थी, लेकिन नहीं, जानबूझ करके आप फोन बंद कर दी ताकि मैं बच्चे से बात ही ना कर पाऊँ। बहू, मैं फोन नहीं बंद की थी, मेरा फोन खराब है, गिर गया था, और मैं मार्केट नहीं गई क्योंकि मैं घर पर ही थी। बहू, मैं ऐसा जानबूझ के नहीं की हूँ, फोन गिर गया, खराब हो गया है, तुम देख सकती हो। अब बहाने मत बनाइए। अब मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आप बहुत लापरवाह हैं। बच्चे की आप जिम्मेदारी लिखी, मगर आप जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाई। कुछ हो जाता मिली को तो मैं क्या करती? कुछ हुआ नहीं ना, कितनी अग्रेसिव हो रही हो? आपको इतना मत बढ़ाओ, मैं तो तुमसे शादी करके पछता रहा हूँ, समझ गई? मैं भी बहुत पछता रही हूँ कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ। ठीक है चली जाओ, मेरी जिंदगी से चली जाओ, मुझे सुकून मिलेगा, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, समझ गई? बहू, ऐसी नादानी मत करो, जल्दीबाजी में फैसला नहीं लिया जाता है। नहीं, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ, मैं बच्चों को लेके चली जाऊंगी। हाँ ठीक है, सुबह उठते ही चली जाना, मैं तुमको रोकूंगा भी नहीं। अगर आप जिद्दी हो तो आप अपने हर सपने को सच्चाई में बदल सकते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।